आंसर की कक्षा में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग इस कक्षा में हम लोग गणित पढ़ेंगे और गणित में रैखिक समीकरण का भाग 3 पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। यानी रैखिक समीकरण एक बहुत ही जरूरी चीज है बच्चों, और इसमें हम शब्दावली प्रश्नों का हल करेंगे। तो जैसे है बच्चों, एक प्रश्न देखा जाए, किसी संख्या के दुगुने में 6 जोड़ने पर 36 प्राप्त होता है, संख्या बताइए। फिर प्रश्न सुनेंगे बच्चों, किसी संख्या के दुगुने में 6 जोड़ने पर 36 प्राप्त होता है, संख्या बताइए। ऐसा प्रश्न मान लिया जाए आ गया तो कैसे बनाएंगे, या ये प्रश्न को हम हल कैसे करेंगे। तो बच्चों, किसी संख्या के दुगुने, तो जब भी इस तरह के प्रश्न आवे, कोई संख्या पूछ रहा हो, तो उसको हम अल्फाबेट किस मान लेते हैं। अल्फाबेट में मतलब जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो भी मानना है उसको हम मान लेते हैं। तो उस संख्या को मानते हैं, माना कि संख्या x, इसको हम लोग लिखेंगे, माना कि संख्या बराबर x। x मान लिए। अब x मान लिए बच्चों, अब प्रश्न कह रहा था कि किसी संख्या के दुगुने में, दो गुने में, आनी प्रश्न से यहां हम लोग लिख सकते हैं, प्रश्न से प्रश्न जो कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हम संख्या हमारा x है, x में कह रहा है संख्या के दुगुने, तो 2x लिखेंगे। मैं अब कह रहा है कि हम उसमें जोड़ने या घटाने का बात रहता है कुछ प्रश्न में, अगर जोड़ने का है तो जोड़ देंगे, घटाने का है तो घटा देंगे। तो जोड़ना है हमारा हम लोगों को 6 और प्राप्त होता है कितना, 36। तो बराबर लिख करके 36 लिखेंगे। यही उसका इक्वेशन हुआ, लीनियर इक्वेशन एक बन गया। 2x यानी संख्या हमारा था x, तो x का दुगुना यानी 2x, 3 गुना रहता तो 3x, 4 गुना रहता तो 4x लिखते, और प्लस 6 जोड़ने पर, तो जोड़ने पर है तो हम लोग जोड़ 6 लिखे। अगर घटाने पर कहता तो -6 लिखते, या 6 के जगह में कोई और संख्या हो सकता है। तो इस तरह से हमारा निकल गया। अब इसमें में हम लोग को x को फाइंड करना है, x का मान निकालना है। तो x निकल गया तो सोचिए आंसर हो गया। तो अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। इम्प्लाइड दैट x इक्वल टू 36, और एक 6 को प्लस 6 को हम दाईं ओर ले जाएंगे बराबर का, तो उसको साइन चेंज होगा, तो हम यहाँ 6 लिखेंगे माइनस। अब इसलिए यहीं पर कर देंगे बच्चों, x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 36 में 6 गया तो 30 बचा, और दो जो x के साथ जो भी रहता है बच्चों वो नीचे जाता है। तो 2 से हम इसको 30 को कटाएंगे तो 15 आएगा, यानी हमारा 15 आंसर हुआ ये। अब हम इस पर बैठा सकते हैं बच्चों, 15 दूनी 30, 30 में हम 6 जोड़ेंगे 36। बस इस तरह से हम हमारा आंसर सही है या नहीं है इक्वेशन में बैठा करके हम लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न का हल हो गया बच्चों। अब अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। मान लीजिए किसी संख्या के 1/3 में, किसी संख्या के 1/3 में 5/2 घटाने पर 5/2 घटाने पर
3/2 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात करें। फिर प्रश्न सुनिए बच्चों, किसी संख्या की एक तिहाई में 5/2 घटाने पर 3/2 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात करें। इस प्रश्न को बढ़िया से देख ले बच्चों। तो अब प्रश्न है वही बात, तो यहाँ माना की संख्या x, हम मिटाए नहीं बच्चों इसलिए कि जरूरत पड़ेगा, माना की संख्या x। अब प्रश्न से चलेंगे। अब संख्या का 1/3 कह रहा है बच्चों, प्रश्न क्या रहा है, किसी संख्या के 1/3 में, 1/3 मतलब होगा, यानी संख्या हमारा x है, इसका 1/3 क्या होगा, 1/3 यानी x/3, ऐसे हो गया 1/3। संख्या का बटा 3 मतलब हो गया 1/3, 1/3 हुआ। अब इसमें कितना घटाना है, 5/2, 5/2 घटाना है और प्राप्त होता है 3/2। प्रश्न बढ़िया से देख लीजिए बच्चों, हमारा कह रहा है किसी संख्या के 1/3 में, संख्या हमारा x है, तो x/3 मतलब हुआ संख्या का तिहाई। और उसमें कह रहा था कि 5/2 घटाना है, यानी घटाने पर प्राप्त होता है हमारा 3/2। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, x को हम फाइंड करेंगे, निकालेंगे। तो कैसे होगा ये देखते हैं। सबसे पहले x/3 लिखेंगे, बराबर लिखेंगे, x वाला बाईं ओर रहेगा और बिना x वाला को दाईं ओर। तो 3/2 ऑलरेडी पहले से बैठा हुआ है दाहिनी ओर। अब इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 5/2। अब है बच्चों x/3 इक्वल टू, अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 का एलसीएम हमारा होगा 2, और जब 2 हो गया तो ऊपर में वही उसी को जोड़ देगा 3 + 5। अब हम क्या करें बच्चों, देखिए इसको आराम से x/3 इक्वल टू हो गया 8/2। अब 2 चौके 8, ये कट गया बच्चों, बच्चा 1, इसलिए x बराबर, अगर यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है तो यहाँ देखेंगे, इसलिए x इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x को 1 से करेंगे तो x आएगा, और 3 को 4 से करेंगे तो 12 आएगा। ये आंसर आ गया। ये आ गया हमारा x का मान, यहाँ कितना होगा, 12 होगा। अब इसको बैठा करके देख ले बच्चों, उतना आएगा। तो इस तरह से हम बना सकते हैं खुद से, कोई दिक्कत नहीं है। बैठा करके देखिए, वैसे भी देख सकते हैं बच्चों। 12 यहाँ बैठाएंगे, 3 चौका 12 कट जाएगा, यानी 4 आएगा, और 2 चौके 8 होगा, 8 में 5 जाएगा तो 3 बचेगा, 2 का 2 बच जाएगा। और इसका मतलब है कि हम लोग का आंसर सही है। इसको हम लोग जांच भी कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रश्न को देखते रहेंगे बच्चों। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं, और ध्यान से देखेंगे। प्रश्न तीसरा है, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 75 है, संख्याएं बतावें। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 75 है, संख्याएं बताएं। 3 लगातार का मतलब हुआ बच्चों, जिससे मान लिया जाए लगातार, जैसे 4 है, 5 है, 6 है, और इन तीनों को जोड़ करके यहाँ कितना होता है, जिससे 15 आया। तो उसी तरह से हम लोग को जोड़ करके 3 लगातार पूर्णांकों का योग हमारा है 75। तो संख्याएं बताना है। तो यहाँ मानना होगा बच्चों, माना कि, मानना होगा, माना कि 3
लगातार पूर्णांक क्रमशः लिखना है बच्चों, ताकि छोटा से बड़ा की ओर चलेंगे। मान लेंगे वो x, तो ये होगा x प्लस 1 एवं तीसरा क्यों हो जाएगा x प्लस 2। इस तरह से करना है। एक संख्या x माने एक बढ़ा देंगे और इसमें 2 बढ़ा देंगे तो x में, तो इस तरह से 3 पूर्णांक हम लोग को आ जाता है। अब प्रश्न कहता है कि तीनों का हम योग करेंगे। अब तीनों को योग करेंगे तो 75 आता है। तो कैसे बनाएं? तो सिंपल है, कोई बड़ा चीज नहीं है बच्चों। देखिए प्रश्न से तो यहाँ लिखना ही पड़ेगा। प्रश्न से तीनों को जोड़ दीजिए। x लिखिए, x प्लस 1 लिखिए और x प्लस 2 लिखिए। अब तीनों को जोड़ना है, पहला प्लस दूसरा, इस तरह से तीनों को जोड़ दिए। ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, यानी जोड़ करके कितना आ रहा है 75। तो 75 लिखेंगे। इसको हम दिखाने के लिए लिखे थे बच्चों, ऐसा करना नहीं है परीक्षा में। 3 संख्या हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, और तीनों संख्याओं का योग 75। अब क्या है x x x, 3x आया तो यहाँ लिखेंगे जोड़ 1 और 2, 3 बराबर 75। आगे चलेंगे बच्चों, 3x बराबर 75 माइनस 3, इसलिए डायरेक्ट x लिखेंगे बच्चों। x यानी 75 में 3 गया तो कितना बचा 72, और यहाँ गया 3, 24 दिया 72, यानी 24x का मान आया 24। अतः लिखेंगे बच्चों यही चीज, 3 लगातार संख्याएं। अतः 3 लगातार संख्याएं। 3 लगातार संख्याएं कौन कौन हो जाएगा बच्चों? एक हो जाएगा 24, x आया हमारा 24, और दूसरा x जोड़ 1 है तो एक जोड़ दो 24 में तो होगा 25, और तीसरा x यानी 24 में 2 जोड़ दो तो हो जाएगा 26। एक 3 आंसर हो गया। तो इस तरह से आंसर आप खुद से बना सकते हैं, कोई कठिन नहीं है। x x x, 3x आया तो 3x लिखेंगे, 1 और 2 3, 75, 3x को लिखेंगे 75, और 3 उधर जाएगा, प्लस है तो माइनस, x लिखेंगे 75 में 3 गया 72/3, और 24 आ गया। अब इसी में बैठाया जाता है बच्चों। 24 आया, एक जोड़ दो 25, इसमें 2 जोड़ दो 24 में 26, यही आंसर। तो इस तरह से आप खुद से बना सकते हैं, कोई कठिन नहीं है बच्चों। केवल ध्यान देंगे, आराम से गणित बनेगा। अगला हम लोग चलते हैं, कुछ जटिल होते जाएगा प्रश्न, उसलिए घबराना नहीं है। अगला प्रश्न ए रहा, कर रहा है 2 विषम संख्याओं का योग 48 है। 2 विषम संख्याओं का योग 48 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 6 अधिक है तो दोनों संख्याएं बतावें। क्वेश्चन एक बार फिर सुने बच्चों। 2 विषम संख्याओं का योग मतलब जोड़ 48 है, यानी 48 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 6 अधिक है तो दोनों संख्याएं बताएं। तो बच्चों मानना पड़ेगा, माना कि एक संख्या
बराबर x, इसलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगा बच्चों? दो संख्या बात कर रहा है। अब उसमें क्या कर रहा है कि 6 अधिक है, दूसरी संख्या 6 अधिक है, तो 6 अधिक यानी x, यहाँ x माने हैं तो यहाँ x में 6 जुड़ जाएगा। ये अंतर, दोनों का अंतर जो है अधिक है, तो यानी अंतर तो 6 हुआ। एक को हमारा माने x, तो एक होगा x प्लस 6। अब प्रश्न से जल्दी चलेंगे बच्चों। अब प्रश्न से क्या करा? प्रश्न दोनों संख्याओं का योग, यानी इसको और इसको, ये दोनों को जोड़ना है। यानी तब कैसे जोड़ेंगे? x जोड़, यानी पहली संख्या, दूसरी संख्या हमारा है x प्लस 6, पहली संख्या जोड़ दूसरी संख्या, बराबर कितना करा है बच्चों? 48। ऐसे अब इसको हम आगे चलेंगे, x और x जोड़ेंगे 2x, बराबर हम लोग को लिखेंगे 48, और 6 जो यहाँ है उधर ले जाएंगे दाईं ओर, तो -6। इसलिए x बराबर हमारा हो गया, कितना हो जाएगा? 42, 42, और 2 जो x के साथ है वो बट्टे में आ जाएगा 2, यानी 21। यानी 21 जो हुआ विषम संख्या है, यानी पहली विषम संख्या। तो दो विषम तो पहली, अतः यहाँ लिख सकते हैं बच्चों, पहली संख्या हमारा हो गया बराबर x बराबर 21, एवं दूसरी संख्या क्या माने हैं? देख लीजिए बोर्ड में। दूसरी संख्या बराबर है x प्लस 6। यहाँ देखिए दूसरी संख्या, तो क्या हुआ? x है 21, 21 में 6 जोड़ दीजिए, हो जाएगा 27। यही है हमारी पहली संख्या 21, दूसरी संख्या 27, और ये दोनों हमारा विषम संख्या है। दोनों हम लोगों का ये विषम संख्या है, और 6 ये अधिक है। बस ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 48 आ जाएगा। जोड़ के देखिए, 1 7 8 2 2 4 48। तो गणित को आप खुद से इसको बना सकते हो, कोई कठिन नहीं। केवल हमारा सोच होता है कि गणित बहुत हार्ड है, कठिन है। नहीं, सिस्टम से चलो, निश्चित रूप से आप समझ जाएंगे। अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं बच्चों, उसको देखेंगे और उसको समझेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ जाएंगे सारे गणित को। 1-2 बार देख लेंगे वीडियो को। शुरुआती समय में बहुत से कमजोर बच्चे होते हैं जो डरते हैं, डरते डरते बहुत पीछे हो जाते हैं। लेकिन पीछे होने की बात नहीं है, उसको आगे बढ़ना है, तो उसके लिए पढ़ाई करना होगा, मेहनत करना होगा। तो अगला प्रश्न हमारा ये है, 7 के 3 लगातार गुणजों का योग। अब देखिए बच्चों, उसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ कर रहा हूं ताकि आपको हर तरह के प्रश्न को फेस करने के लिए मौका मिलेगा। मैं इनसे भी टफ क्वेश्चन को मैं रखूंगा, लेकिन अभी धीरे धीरे शब्दावली प्रश्नों को हल करने के लिए सीखें। तो चलते हैं। 7 के 3 लगातार गुणजों का योग 126 है। 7 के 3 लगातार गुणजों का योग 126 है। गुणजों को ज्ञात करें। प्रश्न को बढ़िया से देख लेंगे बच्चों। तो यहां फिर वही है, मानना पड़ेगा, माना कि 7 के 3 गुणज। अब ये सब ध्यान देना होगा, गुणज क्या होता है, अब ये सब ध्यान देना पड़ेगा। 3 गुणज क्रमशः, यहीं पर लिख देते हैं बच्चों ताकि क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते रहे। क्रमशः एक को हम x मानते हैं बच्चों, तो एक होगा 7 के 3 गुणजों। एक होगा x + 1,
एक्स प्लस 1 एवं एक्स प्लस 2 ऐसे। तो अब हम इसको कैसे करेंगे ये देखना है। आपका था तीनों का योग 126 है। प्रश्न से चलते हैं। यहाँ x पहले लिखिए प्लस, यहाँ भी x प्लस 1 लिखिए प्लस यहाँ भी लिखिए x प्लस 2 ऐसे लिखिए। लेकिन कर रहा 7 के गुणज, तो यहाँ भी 7 लगा दीजिए, यहाँ भी 7 लगा दीजिए और यहाँ भी 7 लगा दीजिए। तीनों में 7 लगेगा, 7 के गुणज है। तो अब है कि बराबर कितना दिया है 126, 126। तो यहाँ 126 लिखेंगे, 126 लिखेंगे। अब है आगे बढ़ेंगे तो चलो पहले गुनाही कर लेते हैं। 7x तो रहेगा, 7x प्लस 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 प्लस 7 को x से 7x प्लस 7 को 2 से 14 बराबर 126। आगे बढ़ेंगे बच्चों। के वो 7x हुआ 1 2 3, तो 7 या 21x प्लस 14 7 21 बराबर 126। आगे बढ़े बच्चों। 21x बराबर 126, और 21 उधर जाएगा तो माइनस। आगे बढ़ेंगे, इसलिए डायरेक्ट लिखिए पहले, इसलिए x इक्वल टू 6 में 1 गया 5 और 12 में 2 गया 10 और बटे 21, 21 पचे 105, 5 आ गया बच्चों। इस तरह से अब हम 7 के 3 गुणज निकालते हैं। 7 का 3 गुणज हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए। अब 7 के 3 गुणज है, x है, x इक्वल टू हो गया हमारा कितना आया 7x है ना, सॉरी इसे नहीं, गुणज जो हमारा है ये है, ये वाला हो गया 7x इक्वल टू हो गया 7 गुने 5 बराबर 35। दूसरा है 7x प्लस 1 बराबर हो गया 7 गुने x का मान कितना है बच्चों 5, 5 में 1 जोड़ दो 6, तो 7 छक 42, यानी 6 अभी पहले 6 लिखो, ये हो गया 42। और फिर है 7 इंटू एक्स प्लस 2, ये वाला ये, तो हो जाएगा हमारा 5, x के जगह 5 लिखना है क्योंकि 5 आया है। 5 2 7, 7 सते 49, पहले 7 लिखेंगे, 7 गुने 7 बराबर 49। अब इसको हम जोड़ करके यही आंसर हुआ बच्चों, 3 यही है 7 के 3 गुणज, और तीनों गुणज जो है उसका योग हमारा आ गया। कितना जोड़ करके देख लीजिए 126 आएगा। तो 5 2 7 और 9, 16 के 6 हाथ से 1 और 1 और 3 4 8 12, 126 आ जाता है बच्चों। तो जांच के लिए है कि हम सही बनाए या नहीं। आपका आंसर यही हुआ 35 42 49। तो इस तरह से प्रश्न को बनाने का प्रयास करेंगे। और ये तो 3 संख्या हुआ, 3 गुणज जो हुआ हम यहीं पर लिख सकते थे बच्चों, ऐसा कोई जरूरी नहीं, यहाँ भी लिख सकते हैं, लिख सकते नहीं, लिखना ही चाहिए। यहाँ 7 इस तरह से देना है, इस प्रकार से। तो इस तरह से 3 गुणज हो गया क्रमशः 7x, फिर है 7 इंटू एक्स प्लस 1 एवं 7 इंटू एक्स प्लस 2।
ये 3 गुणज है। तो इस तरह के बहुत से प्रश्न आपके सामने आते रहेंगे। शब्दावली प्रश्न अगर आप पढ़ करके क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं स्वयं, तो बहुत ही अच्छा होगा। तो बच्चों, मैं गणित को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, जितना मैंने बताया यानी करीब 5 प्रश्न, इन 5 प्रश्नों को आप 2-3 बार मनन करेंगे, निश्चित रूप से आपको बहुत ही साथ देगा आगे कक्षाओं में। इस कक्षा में तो देगा ही, अगली कक्षाओं में। धन्यवाद।